क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। A thin wire of length L and mass M is bent in the form of semicircle as shown। एक वायर है, एक थिन वायर है और उसकी लेंथ दी है L और उसका मास है M, ठीक है। और इसको बेंड किया गया है एक सेमी सर्कुलर पार्ट की फॉर्म में, जैसा कि इसमें दिख रहा है पिक्चर में, ठीक है। एज शोन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड विल बी। ये जो वाई वाई डैश एक्सिस है, ठीक है, ये जो एक्सिस है वाई वाई डैश, इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो आप ऐसे समझो कि अगर मान लिया ऐसी दो रिंग होती, ठीक है, दो सेमी सर्कुलर रिंग होती और एक को अगर हम इधर से कनेक्ट करें और एक को हम इधर से कनेक्ट करें, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ठीक है। तो अगर मान लिया इसका मास है m और इसका भी मास कितना है m, ठीक है। तो टोटल मास, तो अब तो ये कंप्लीट रिंग बन गई और कंप्लीट रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो एक्सिस गिवन है उसके अबाउट, वो होता है mr²/2, ठीक है, mr²/2, ठीक है। ये होता है कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अच्छा, हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, सिंस ये डायग्राम वाई वाई डैश के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जब सिमेट्रिक है तो जो हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन 2, क्योंकि ये जो पिक्चर है, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है, ये वाई वाई डैश के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का होगा एग्जैक्टली उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का होगा, ठीक है। तो टोटल कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट रिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड रिंग, ठीक है। तो हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो हाफ रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मास कितना होगा, मास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं, तो मास m प्लस m यानी 2m इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, तो हाफ रिंग की लेंथ कितनी है l, ठीक है। तो l इजक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर, हाफ सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो l इजक्वल टू कितना हो गया, पाई आर। तो r कितना हो गया आपका, l ओवर पाई, ठीक है। तो 2m मास हो गया, इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट दोनों रिंग का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर एम एम ये 2 कैंसिल कर लें तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आई डैश कह देते हैं उसको, तो हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दोनों रिंग्स का इस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, इस कंप्लीट रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दोनों हाफ रिंग्स का इक्वल कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ये फोर्थ पार्ट। 9th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कुछ ऐसे कह रहे हैं, द टू स्फीयर्स वन ऑफ विच इज हॉलो एंड अनदर इज सॉलिड। एक हॉलो स्फीयर एक सॉलिड स्फीयर हैव आइडेंटिकल मास, यानी दोनों के मास सेम है। अगर फर्स्ट का मास m है, सेकंड का भी मास कितना होगा m, एंड मोमेंट आइडेंटिकल मासेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर रिस्पेक्टिव डायमीटर्स, और डायमीटर्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है, ठीक है। तो जो हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है, पहला हॉलो स्फीयर दूसरा सॉलिड है, हॉलो का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/3 mr स्क्वायर, तो mr1 स्क्वायर कह देते हैं हॉलो का, ठीक है। और जो सॉलिड स्फीयर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr स्क्वायर, तो उसको क्या देते हैं mr2 स्क्वायर, ठीक है। r1 किसकी रेडियस है, हॉलो स्फीयर की, r2 किसकी रेडियस है, सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। और क्वेश्चन में ऐसा कह रहे हैं कि दोनों के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो दोनों के क्या है, इक्वल, ठीक है। तो आपसे पूछा है r1 और r2 का रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, m और m कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 कितना आ जाएगा, तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3/5। इसका मतलब r1 अपॉन r2 कितना आ जाएगा, √3/5, ठीक है। r1 किसका रेडियस था, हॉलो स्फीयर का, और r2 किसका रेडियस है, सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। तो क्या रेशियो बन गया आपका, √3 रेशियो √5, यानी थर्ड पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10th करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं कि अगर मान लिया कोई स्फीयर है, मान लिया कोई सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर में सेंटर से जो लाइन पास करती है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो सेंटर से लाइन पास करती हुई जाती है उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड स्फीयर का पासिंग अबाउट सेंटर, तो वो डायमीटर ही होगी, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो वो होता है आपका सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछे कि टेंजेंट के अलोंग स्फीयर के क्या है, एक लाइन है टेंजेंट है, वो टेंजेंट के अलोंग अगर पूछा जाए कि कितना क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लाइन टेंजेंट है, तो इसमें क्या लगाएंगे हम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है
फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आई इज इक्वल टू आई सी एम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। आई सी एम क्या होता है, आई सी एम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो ये एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। डी क्या होता है, डी होता है उन पैरेलल एक्सिस के बीच की ये डिस्टेंस, ठीक है, ये सेपरेशन, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, रेडियस आर के बराबर, तो एम इंटू आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट, अगर सॉलिड स्फीयर के टेंजेंट कोई लाइन है, कोई एक्सिस टेंजेंट है, तो टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 7/5 एम आर स्क्वायर, क्लियर। तो अब क्वेश्चन नंबर 10th करते हैं। तो कुछ ऐसा दिया है, कुछ ऐसा दिया है, 3 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास P एंड रेडियस Q, इन सब का मास कितना है P और रेडियस कितनी है Q, क्लियर, आर अरेंज एज शोन इन द फिगर, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द अरेंजमेंट अबाउट एक्सिस y डैश, ये y डैश एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो 3 सॉलिड स्फीयर है, तो आप देखो फर्स्ट स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, ये जो फर्स्ट स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड करना है, तो फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड का प्लस थर्ड का, क्योंकि ऐड क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सेम एक्सिस का आउट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का कितना, फर्स्ट के तो सेंटर से पास कर रही है, तो हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर, एम पी है और आर क्यू है, ठीक है, प्लस ये क्या है, तो ये टेंजेंट एक्सिस है, टेंजेंट एक्सिस का कितना होता है 7/5 एम आर स्क्वायर, प्लस दूसरी भी टेंजेंट एक्सिस है, तो इसका भी कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो बाई 5 तो एलसीएम आ जाएगा, तो 2 प्लस 7 प्लस 7 7 7 14 14 और 2 16 पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। 3 rods each of mass m and length are joined to form an equilateral triangle as shown in the figure। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, 3 रॉड्स हैं, तीनों का मास दिया है m और तीनों की लेंथ दी है l, ठीक है, मास m है, लेंथ l है, और तीनों को ज्वाइन करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया। पूछा गया what is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass of the system and perpendicular to the plane। इस सेंटर से पास करने वाली एक्सिस और जो कि इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बोर्ड इस शीट में, इस प्लेन में अंदर की तरफ जाने वाली एक्सिस, इस शीट के परपेंडिकुलर एक्सिस, पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस और इस सेंटर से पास होके जाने वाली एक्सिस की अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने एक यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया हुआ है और इसका ये 3 रॉड्स हैं, इनका मास m है और लेंथ l है, और हम इस पूरे सिस्टम का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, और एक्सिस क्या है, इस शीट के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कंसेप्ट इसमें ये है कि अगर आप एक रॉड का फाइंड कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है, तो उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सिस्टम का हो जाएगा, क्योंकि जैसी रॉड ये है इस पॉइंट के अबाउट, वैसे ये रॉड है इस पॉइंट के अबाउट, वैसे ये रॉड है इस पॉइंट के अबाउट, पूरा सिस्टम क्या है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, तीनों रॉड्स का ये सिस्टम, ठीक है। तो हम एक रॉड का फाइंड करते हैं, तो एक रॉड का अपने सेंटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्योंकि इसमें हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, हम क्या निकालेंगे, इस रॉड के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, ठीक है, वो जो हमें पता होता है, ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, और फिर इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको पता है तो फिर हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों एक्सिस, एक ही एक्सिस ये है ग्रीन एक्सिस और एक पिंक एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस के बीच में सेपरेशन कितना है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे समझो कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर ए हो, क्लियर, तो उसका जो मीडियन होती है वो होती है a√3/2, ठीक है, जो मीडियन होती है वो होती है a टाइम्स √3/2, ठीक है। अच्छा, और ये जो पार्ट होता है इस पूरे मीडियन का 1/3 पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो 2/3 पार्ट होता है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, इनटू 1/3, तो ये टोटल आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, d से, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, d, ठीक है। और एक ही जगह हम क्या लिखेंगे, l, तो d कितना हो गया आपका l√3/6, l√3/6, ये हो गई आपकी परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है दोनों एक्सिस के बीच में, ठीक है। तो अब इसमें परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं इसमें, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि I इज इक्वल टू होता है ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। ICM कितना होगा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो होता है ml² प्लस m इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर कितना है, तो वो है l√3/6 का
स्क्वायर, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3, क्योंकि पूरे सिस्टम में कितनी रॉड्स हैं, 3 रॉड्स हैं, ठीक है। तो कितना आंसर आने वाला है ये, तो ये एम एल स्क्वायर बाई 12 तो ये है, प्लस एम एल स्क्वायर 3 ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा 6 6 36 और 3 36 12 यानी एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, तो ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 6 इंटू 3 करेंगे तो ये आ गया आपका एम एल स्क्वायर बाई 2। तो क्या आंसर मिल जाएगा आपको, एम एल स्क्वायर बाई 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, एम एल स्क्वायर बाई 2 यानी बी पार्ट। क्लियर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ए सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड बाय यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क बना रहे हैं और 2 एलिमेंट्स यूज करने हैं इसमें, एक आयरन और एक एल्यूमिनियम, ठीक है, एक आयरन और एक एल्यूमिनियम, ठीक है। सो दैट इज possess मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। ये डिस्क होती है और ये इसके सेंटर से पास होने वाली ये जो एक्सिस होती है, ठीक है, इसको हम ज्योमेट्रिक एक्सिस कहते हैं। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो कब होगा वो पूछा गया आपसे, ठीक है। इट इज पॉसिबल विद एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट, ठीक है। तो डिस्क हमने कुछ ऐसे बनाई है, अंदर वाले पार्ट में हमने रखा है एल्यूमिनियम और बाहर वाले पार्ट में हमने रखा है आयरन, ठीक है। तो हो सकता है मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो जितने हैवी से हैवी मटेरियल हैं वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे रखो, ठीक है, और जितने लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें कम डिस्टेंस पे रखो, ठीक है, तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। क्लियर। तो वैसे ही इन्होंने किया, इसमें इन्होंने एल्यूमिनियम रखा है इंटीरियर में और जो आयरन जो हैवी होता है वो रखा है एक्सटीरियर में, सराउंडिंग में, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम बिल्कुल हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया इन्होंने, फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो सकता है। सेकंड ऑप्शन दिया आयरन एट इंटीरियर एंड सराउंडेड बाय एल्यूमिनियम, बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। यूजिंग एन आयरन एंड एल्यूमिनियम लेयर्स इन अल्टरनेट ऑर्डर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। शीट ऑफ आयरन इज यूज्ड एट बोथ एक्सटर्नल सर्फेसेज एंड एल्यूमिनियम इन द इंटीरियर सर्फेस, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल सर्फेस का मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्क है, आप ऐसे समझो आपने 3 डिस्क ली हैं, ठीक है, और एक के ऊपर एक रखते गए। सबसे पहले आपने किसकी डिस्क लगाई, आयरन की, और उसके बाद आपने इसके ऊपर किसकी डिस्क रखी, एक एल्यूमिनियम की डिस्क, और उसके बाद फिर से इसके ऊपर किसकी डिस्क रख दिया आपने, आयरन की डिस्क, ठीक है। तो इससे कुछ नहीं, ये इसमें ये तो आपने इसमें क्या किया, इसमें आपने एल्यूमिनियम और आयरन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पूरे एरिया पे, ठीक है। हमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें अंदर वाले पार्ट पे क्या रखना है, एल्यूमिनियम, और बाहर वाले पार्ट पे क्या रखना है, आयरन, ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो आपका, मैक्सिमम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है इसमें, सिर्फ फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, ठीक क्वेश्चन है ये। Four spheres of diameter 2a and mass capital M are placed with their centers on the four corners of a square of side B। एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो साइड दी है वो दी है B, और इसके 4 कॉर्नर्स पे 4 स्फीयर रखे गए हैं जिनका डायमीटर दिया है 2 है। डायमीटर अगर 2 है इसका मतलब रेडियस कितनी होगी A, ठीक है, और मास कितना है इनका, कैपिटल M, ठीक है। और पूछा क्या गया आपसे, then the moment of inertia of the system about an axis about one of the sides of the square। ये स्क्वायर की 4 साइड है, इसमें से किसी एक स्क्वायर की साइड की अबाउट आपको क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लिया मैंने ये साइड ले ली है, तो इसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो एक एक करके फाइंड करते हैं। ये जो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसके अबाउट नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है आपने। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो इसके ये एक्सिस के सेंटर से पास कर रही है, तो वो सॉलिड स्फीयर है, सेंस कुछ इसमें गिवन नहीं है ये स्फीयर कैसा है, ठीक है। तो मैं मान के चल लेता हूँ ये सॉलिड स्फीयर है, जब कुछ नहीं गिवन है तो वो हो जाएगा 2/5 m इंटू ए स्क्वायर, प्लस इसका कितना होगा, इसके भी सेंटर से पास कर रही है तो इसका भी कितना हो जाएगा 2/5 m इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका कितना होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके आउट निकालेंगे, तो पहले हम निकालेंगे इस एक्सिस के आउट जो कि इसके सेंटर से पास करने वाली ये एक्सिस के आउट, और प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे इसमें। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका, तो वो एक तो हो जाएगा अपने सेंटर ऑफ मास के आउट यानी m/2/5 m इंटू ए स्क्वायर, प्लस m इंटू ये डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इसका स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस कितनी है b, तो m इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इस सर्किल का, इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसका भी फाइंड करेंगे तो इसका भी सेम होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बाई 5 वाले कितने पार्ट्स हो गए, 2/5 m स्क्वायर, 2/5 m स्क्वायर, और ये 2/5 m स्क्वायर इंटू 2 तो 4/5 m स्क्वायर, ठीक है। तो 2/5 2/5 4/5 तो ये टोटल हो जाएगा 8/5 m स्क्वायर, प्लस एम बी स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो ट्वाइस एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ पार्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ ऐसे गिवन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन स्क्वायर प्लेट ABCD, एक स्क्वायर प्लेट है ABCD और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ओ, और ये सेंटर कुछ गिवन है, ये ओ, ये सेंटर है ओ, ठीक है। इस सेंटर से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्लेट, इस पूरे प्लेट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, यानी ये एक्सिस होगी आपकी, ठीक है, ये वाली एक्सिस होगी, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो दिया आई, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आई। अच्छा, फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आई वन है, सेकंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टू है, थर्ड के अबाउट आई थ्री और फोर्थ के अबाउट आई फोर, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो आई वन होगा वही आई टू होगा, वही आई थ्री होगा और वही आई फोर होगा, क्लियर। क्योंकि स्क्वायर प्लेट में एक चीज आपको एकदम से ध्यान रखनी है, स्क्वायर प्लेट में कोई भी मान लिया स्क्वायर प्लेट है और कोई भी एक्सिस लो आप जो कहाँ से पास कर रही हो उसके सेंटर से, ठीक है, और उसी के प्लेन में हो, स्क्वायर प्लेट के प्लेन में हो, स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास कर रही हो, तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो होता है एम ए स्क्वायर बाई 12, ठीक है। और ए क्या होती है, ए होती है स्क्वायर प्लेट की साइड, ठीक है। तो चाहे एक्सिस कोई भी हो, अगर उसके सेंटर से पास कर रही है और उसी के प्लेन में है, तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12। तो ये जो चार एक्सिस दी हैं 1 2 3 4, ये सारी एक्सिस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से पास कर रही हैं और उसी के प्लेन में है, तो इन सब का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। और अगर हम जो हमें डिजायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हमने आई कहा है, जो कि इस जो एक्सिस इस पॉइंट ओ से पास करती है और इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो अगर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएं तो वो होता ही है, तो वो हो सकती है आई वन प्लस आई टू के बराबर, वही हो सकती है आई थ्री प्लस आई फोर के बराबर, किन्हीं भी दो का सम, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, तो वही हो सकता है आपका आई वन प्लस आई थ्री के बराबर, वही हो सकता है आपका आई वन प्लस आई फोर के बराबर, यानी कोई भी दो, किन्हीं भी दो का सम, क्योंकि सबके और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, सेम। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है, तो पहला ठीक है आई वन प्लस आई टू, आई वन प्लस आई थ्री, आई टू प्लस आई फोर, बिल्कुल ये तीनों ठीक है, गलत कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा